तो क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मजे में भी होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। आज भी एक मुकाबला खेला गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बम्बूजल कर दिया आपका नीदरलैंड को। देन उसके अलावा जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है, जो बड़ा मौजू है कि बाबर आजम की कैप्टनसी अब क्या खतरे में है, क्या जाने वाली है, क्योंकि एक समझना ट्रेंड चल पड़ा है जिसमें साबिक क्रिकेटर, फैंस, शायकीन सब उनके खिलाफ हैं कि क्या कहानी आपको बताते हैं। देन उसके अलावा फकर जमान क्या पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में होंगे, और एक मैं कहता हूँ ना अजीबोगरीब बात चल रही है कि अबरार अहमद क्या एक्शन में होंगे। इस मौजूद पर बात करेंगे, और जो कल मैच खेला जाना है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, उस पर बात करेंगे और प्रिडिक्शन भी देंगे कि कौन सी टीम जीत रही है। तो सब मौजूद पे स्टार्ट करते हैं। नुमान, क्या लग रहा है, बाबर आजम की कप्तानी जाएगी, रुकेगी, क्या होगा? क्योंकि बहुत एक्स क्रिकेटर उनकी कप्तानी के खिलाफ हो चुके हैं और कह रहे हैं कि बाबर को अब हटाओ। देखिए, जब आपके पीछे आवाम पड़ जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता, यानी कि पड़ता है लेकिन उतना नहीं पड़ता जितना अगर एक्स क्रिकेटर आपके पीछे पड़ जाए। वो बहुत मैटर करता है क्योंकि वो एक्स क्रिकेटर है, उन्होंने पहले खेला हुआ है, उनकी से है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी चेयरमैन, जैसे आप कह लें नॉन क्रिकेटर अगर चेयरमैन है तो कहीं ना कहीं वो उसको तो सेंस नहीं है। जैसे जका अशरफ है, उनको तो सेंस नहीं है ना कि वो क्रिकेट के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े क्रिकेटर्स की राय लेंगे। कमेटी बना दे शायद, जिसने सरफराज को हटाया था उसमें मिसबा शामिल थे, हटाने वकार भी थे, वसीम अकरम भी थे, तो ये हटाने में कमेटी बना दी जाती। तो उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद देखा जाएगा कि पाकिस्तान एंड कैसे करता है। 4 मैचेस है, वो कैसे खेलेगा पाकिस्तान। लेकिन अदान, आप क्या बोलेंगे कि बाबर आजम की कप्तानी रहनी चाहिए, अब हटा देनी चाहिए? लेकिन मिड ऑफ द टूर्नामेंट ये बात तय करना मेरे हिसाब से थोड़ी समझ से बाहर है, क्योंकि फिर एक अलग प्रेशर आता है। अभी पाकिस्तान बाहर तो नहीं हुआ ना, स्टिल टूर्नामेंट में। हाँ, फिलहाल अभी तो ये वर्ल्ड कप तो पूरा देना चाहिए उसको, लेकिन इसकी कैप्टनसी की वजह से उसके मेरे ख्याल से फॉर्म पे काफी मतलब फर्क आया है। उसे सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप कैप्टनसी कहीं आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस में तो कुछ दखल अंदाजी तो नहीं कर रही, तो उन्होंने तो यही बोला कि नहीं, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ इसमें और एंजॉय कर रहा हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ अपनी कैप्टनसी को लेकर। हमें दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज अदान देखी हमने, बिल्कुल मरी भी होती ना बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल मरी हुई लड़कों का। आपने वो रिव्यू वाला सीन देखा होगा जब वो रिजवान रिव्यू का कह रहे थे, बाबर ने मना कर दिया, तो रिजवान का ऐसे रिएक्शन था। वो रिएक्शन बहुत कुछ मुझे आपका कह रहा है, वो रिएक्शन बहुत आपका खटक रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन मिड ऑफ द टूर्नामेंट ये बातें करना कि पाकिस्तान का कप्तान हटा दो, तो ये गलत है, क्योंकि यार अभी स्टिल टूर्नामेंट है, हमारे 4 मैचेस हैं नुमान, 4 मैचेस अभी हैं। खबरें आ रही हैं कि फकर जमान फिट हो चुके हैं, और अजान मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को लोग जो बातें कर रहे हैं, बहुत दफा मैं देख रहा हूँ, जगह पे देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे कह रहे हैं कि अबरार अहमद आ जाएंगे। यार अबरार अहमद कैसे आएंगे? अबरार पे आते हैं, मैं एक बात बीच में बोलना चाह रहा था कि अब पाकिस्तान की जो 4 मैचेस रह गए रिमेनिंग, इसमें अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को प्राइड के लिए खेलना चाहिए। अब ये नहीं कि आप जो बाकी रह गए इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, आप इन तीनों से भी हार दो। आप कम से कम अगर आप इन 3 में से 2 को भी हरा के, बांग्लादेश से भी अगर जीत के 3 मैच भी अगर जीत के आते हो तो कुछ तो आप लेके आओगे। मैं कहने का मकसद है कि आप जाओ तो 4 मैच जीतने के लिए, उसके बाद देखो आपका नेट रन रेट आपको कहाँ स्टैंड करता है। 4 जीतने के बाद तो नेट रन रेट की जरूरत ही है ना, डायरेक्टली क्वालीफाई। क्या पता कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाए, बाकी मैचेस ऐसे ही होते हैं। क्या पता कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए ना कि जहाँ पे चौथी और 5वीं टीम दोनों का पॉइंट्स बराबर आ जाए, 6 मैचेस जीत जाए, और उसके बाद आप इंडिया को इंटर कर लें सेमीफाइनल में। कर लिया आपने इंडिया को इंटर, इंडिया क्वालीफाई कर गया, हम आसानी कर देते हैं। दर्शन अफ्रीका को भी आप कर दें, वो भी एंट्री उनकी आ गई, वो अफ्रीका भी कर गई। आप ऑस्ट्रेलिया को भी इंटर कर देंगे, उनके अगले मैचेस अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, वो भी इंटर होगा। अब पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये बात है, क्योंकि इन लोगों ने आपस में भी खेलना है। पाकिस्तान इंग्लैंड ने भी खेलना है, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना है, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड से भी खेलना है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक मैच है ना, वो देख रहे हैं आप, पाकिस्तान इंग्लैंड का, साउथ अफ्रीका से न्यूजीलैंड एक मैच है, सही है। अब पाकिस्तान उन दोनों में 2 को एक और आए, एक से हार दिया। लेकिन अभी तो आपने सबसे पहले ये 12 मैच जीतना साउथ अफ्रीका का, और सुनने में ये आ रहा है कि नुमान पाकिस्तान तो अबरार अहमद को नहीं डाल रहा, क्योंकि वो आ ही नहीं सकता, आपको पता है। फिट होना जरूरी है किसी एक प्लेयर को, बकायदा टेक्निकल कमेटी के हिसाब से, और उसके बाद भी 24 घंटे के बाद टेक्निकल कमेटी अप्रूव करती है। अगर आज इंजर्ड होगा कोई, तो फिर कल रात अबरार अहमद टीम को ज्वाइन कर सकेंगे। जो कह रहे हैं अबरार अहमद आ रहे हैं, वो सब फजूल है, फेक है, क्योंकि कोई खिलाड़ी इंजर्ड ही नहीं है, तो वो कैसे आएंगे? और दूसरी जानिब अबरार अहमद को तो पता नहीं, साउथ अफ्रीकन कैंप में खबरें आ रही हैं कि तबरेज शम्सी को वो उतार रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने पहले भी उतारा, और वो वजह ये है कि स्पिन ट्रैक है, वो कह रहे हैं शम्सी हमेशा से फाइटर रहते हैं,
पाकिस्तान के मैं रमेश तो ट्रैवल करते हैं। मैं तो अभी से कौन सी जगह नहीं, शायद रिजर्ट विलियम आप की जगह लिजर्ड है। विलियम की जगह नहीं, मैं थोड़ा अभी से सप्ते में आ रहा हूँ, क्या सुन के, टॉप और अफ्रीका का देख के। यार जो- सबने ही रन कर दिया, अब डिकॉक ने बहुमा को छोड़ के। मैं सोच रहा हूँ ये हारिस रऊफ, ठेपिया बोलना चाह रहा हूँ, ये हारिस रऊफ, शाहिन शाह अफरीदी, हसन अली, इनका क्या मुर्ता बनेगा मुझे हारिस नहीं रऊफ के लिए तो पता। देखिए, बहुमा खुद आएगा। अगर बहुमा देखिए, अभी बहुमा नहीं खेले पिछला मैच भी। नहीं वो बैठे थे, खुद खेलेंगे। उन्होंने रीजा को चांस दिया था, हाँ, वो खेले, अब वो फिट हो गए होंगे प्रॉपर, अब वो आएंगे। देखिए हारिस राउफ को जो कूटा था बहुमा ने, वहां से हारिस राउफ का डिक्लाइन आया था, उसके बाद Pressure ही खत्म हो गया। बहुत ही बुरे तरीके से यार हो और गए कोहली ने बिल्कुल कील ठोक दी कि कोहली ने देन फिर शर्मा हो, वार्नर ने तो ऐसा मारा है, कोई बच्चे को नहीं मारते ना, इस तरह वार्नर ने ट्रीट करा है। लेकिन पाकिस्तान में नुमान फखर जमान अगर फिट है तो मैं आंखें बंद करके बोलूंगा इमाम की जगह लेके आ जाए। बिल्कुल। हाँ, लाना चाहिए। अब उनके पास कुछ ऑप्शन बचा, बाबर को ना मुझे लगता है कि ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए कि किसी तरह भी ये 4 मैचेस जीत के वो अपना एक कह लें इज्जत बचा लें, यानी कि अब उनके हाथ में तो रहा नहीं है कुछ। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं जाता है, 100% पॉसिबल है ये। और ये कह लें कि अब लिखी हुई है बात कि पाकिस्तान से कैप्टन चेंज हो जाएगा, यानी बाबर हाँ, आजम की कैप्टनसी चली क्योंकि जाएगी बहुत अगर पाकिस्तान है। सेमीफाइनल नहीं जाता। और बात है सुनने में आ रही है कि शाहिन शाह अफरीदी को बना दिया जाए। हाँ, तो आप वही देखें ना, कैप्टनसी के लिए रिजवान भी कंटेंडर है, शाहीन भी अगर कंटेंडर मैं है, आपसे शदाब वाइस कैप्टन, के- समझ नहीं आ रहा कि शाहीन, अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सरफराज, शाहीन, रिजवान किसको बनाया जाए? सरफराज टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सरफराज टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा वो कह लें आप सूटेबल है और उनका नाम भी काफी ऊपर आ रहा है। T20 में शाहीन का नाम आ रहा है और ओडीआई में कह रहे हैं कि देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अभी क्या करता है। शान मसूद का नाम आ रहा है। शाहीन ने विकेट तो नहीं है, 10 विकेट नहीं है। और आप किसको बोलेंगे कप्तान बनाना? किसमें, कौन से फॉर्मेट? ओडीआई में। ओडीआई में मैं सोच, बाबर के अलावा अभी कौन दिख रहा है? बताएं अपने हिसाब से बताएं। मैं वैसे अगर होता तो मैं तो सरफराज को ही बोलता। सरफराज को। अच्छा, T20 में T20 में शाहीन को बोलूंगा। और टेस्ट में टेस्ट में सरफराज। नुमान आपका? टेस्ट में मैं बोलता बाबर को ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि WTC चल रहा होगा। WTC चल रहा है और पाकिस्तान उसमें ऊपर है, काफी अच्छा चल रहा है और 2 मैचेस श्रीलंका के अंदर श्रीलंका को हरा है। ये बड़ी बात है। बाबर की कैप्टनशिप डिसाइड करनी चाहिए इनको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद, यानी कि 3 मैचेस दे दें, हाँ। उसके बाद देख लें कैप्टन चेंज करना है। लेकिन ओडीआई में तो मुझे लग रहा है कि वो ओडीआई में अब मुझे लग रहा है, जाहिर सी बात है, अगर सेमीफाइनल नहीं जाता और किसी तरह अगर पहुंच गए, जो मुझे लग रहा है कि ऐसा मुश्किल है लेकिन हो भी सकता है, तो फिर आप, मैं एक बात बताऊं आपको, ये सिस्टम वैसा ही रहेगा। हाँ ये है। फिर ये कि चीज़ मैं चलती लोगों को रहेगी। सुनता हूँ कि फिर वो सिस्टम चेंज नहीं होगा, जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, जो नाइंसाफियां हो रही हैं, जो इमाद वसीम, सरफराज अहमद, इब्रार अहमद, इन लोगों को जगह नहीं मिल रही है, जो मेरिट पे खेलते हैं उनको जगह नहीं मिल रही, जो जवान और नौजवान खिलाड़ी हैं, टैलेंट से भरे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही, तो ये नाइंसाफियत से ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। फिर ये आपको जातियां होती रही हैं पाकिस्तान में, उससे पहले भी चलती रही हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन नुमान, आज एक मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का, बम्बूजल कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। 400 रन का पहाड़ जैसा था बना के दिया, जिसके ताकुब में नीदरलैंड ने शुरू ऐसा करा कि वो लग रहा था कुछ कर देंगे, और 100 रन के अंदर पूरी टीम ढेर हो गई, 4 विकेटें ली। आपको बहुत ऊपर बूस्ट करा। आप बता रहे थे कौन सा रिकॉर्ड बनाया मैक्सवेल ने? मैक्सवेल ने फास्टेस्ट वर्ल्ड कप की सेंचुरी बना दी 40 बॉलों पे। इससे पहले एडन मार्करम था, जो एडन मार्करम का था, जो इसी वर्ल्ड कप में बना था, वही मैक्सवेल ने तोड़ अफ्रीका दिया। वाले मैच में बाबर बना बाबर 100 पता नहीं अभी क्या दूसरा बोलूं, 100 तो दूर, अभी इनका टोटल मिला के 100 होगा या नहीं होगा अगले 4 मैचों में, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये अहम जीत मिली है और ऑस्ट्रेलिया ने अपना नेट रन रेट इंप्रूव करा है। उनका मुकाबला बांग्लादेश से भी है, तो वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान थोड़ा सा हमको टफ टाइम ऑस्ट्रेलिया के, मुझे लग रहा है ब्राइट हो गए चांसेस सेमीफाइनल। मैंने आपको बोला था कि ये उठेंगे हाँ, वो और कम न्यूजीलैंड का करेंगे। मसला ये कि उनका भी प्लस में पाकिस्तान का इस वक्त, लेकिन वो अगर हारेंगे तो मानो गिरेगा उनका। गिरेगा मानता हूँ, लेकिन अगर वो करीब करीब हारे फिर, लेकिन हमारा भी तो इतना ज्यादा माइनस, लेकिन अभी अगर करीब करीब जीते फिर, डबल ज्यादा है अपना अफ्रीका का। अफ्रीका नेट रन रेट से तो बाहर नहीं है। अफ्रीका नेट रन रेट से बाहर नहीं मैं आप होगा। दोनों को बता रहा हूँ ना कि न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का क्या चल रहा है। पाकिस्तान का चल रहा है -0.4, हाँ तो ये क्रिकेट नुमान और न्यूजीलैंड का चल रहा है +1.3। अब मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान ने एक मैच 40 रन या 30-40 रन के मार्जिन से भी जीता तो पाकिस्तान का माइनस खत्म हो जाएगा नेट रन रेट, क्योंकि नेट रन रेट माइनस के बाद 1 तक जाना तो वो हारेंगे तो उनके नीचे भी तो आएगा, ये चीज भी तो मैं देखेंगे। देखना पड़ेगा। हाँ ये देखते हैं। और उसके अलावा कल मैच खिलाना है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। पहले प्रेडिक्शन दे दें जल्दी से, अच्छा कौन मैच हो सकता है मेरे हिसाब से, तो Prediction दोनों तो- टीमें, इंग्लैंड मुझे लग रहा है। इंग्लैंड
श्रीलंका। चले, लेकिन कल लंका के लिए प्लस पॉइंट ये कि लंका में एंजुला मैथ्यूज लंका का बिल्कुल खत्म है सब। नहीं है, स्टिल है। अगर लंका भी पांचों जीत जाए, लंका भी इंग्लैंड के हेड कोच ने बड़ी एक बात करी है कि हम अभी भी सेमीफाइनल पहुंच सकते हैं, हमें अंडररेट मत हाँ करो। बिल्कुल पहुंच सकते हैं वो। और इंग्लैंड अब सारे मैच यहाँ से जीते वो भी पहुंच सकते हैं। लेकिन लंका में नुमान एंजुला मैथ्यूज ज्वाइन कर गए हैं, जो उनके बड़ा नाम है। और इंग्लैंड कैसे ज्वाइन करेंगे? मतीशा पतिराना बाहर हो गए। Probably हाँ उस प्लेइंग 11 में भी आ जाए। प्लेइंग 11 पतिराना बाहर हो चुका है। मैथ्यूज का एक्सपीरियंस जरूर उठाएंगे। तो पतिराना तो फास्ट हो हाँ, तो उनकी जगह एंजुला मैथ्यूज ऑलराउंडर ले रहे हैं रिप्लेसमेंट। हाँ सही है। मैथ्यू का आना, मैथ्यू का बड़ा एक्सपीरियंस है। मैथ्यू 2009 से श्रीलंका के लिए खेल रहे हैं। तो अब कल इंग्लैंड के लिए मस्ट विन गेम है, श्रीलंका के लिए मस्ट विन गेम है। डू और डाई है दोनों के लिए। जो हारता है वो अपना सफर तकरीबन खत्म कर जाएगा। इसी पे शो को भी हम खत्म करेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टिल देन अल्लाह ने के